हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2020 की जो आपका नोटिफिकेशन आने वाली है, जो वैकेंसी आने वाली है, उसकी रणनीति के बारे में कि कैसे हम यूपी पीएससी का आरओ एआरओ का जो प्री एग्ज़ाम है वो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे। बहुत सारे, जब मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताया था कि आपकी जनवरी तक हर हालत में आपकी ये वैकेंसी जो है आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो बहुत से ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो लगातार कह रहे थे कि सर किसी तरह से प्री के लिए बताइए कि क्या पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, स्ट्रेटजी बता दीजिए कि किस तरह से मतलब प्री को निकाला जा सकता है। तो आप लोगों के इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इसका एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल दें, सो दैट आपके पास अभी से लेकर के जब वैकेंसी आएगी तो आपके पास टाइम रहेगा, तो आप अभी से अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बना के और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको मालूम ही है कि जो आपका प्री का एग्ज़ाम है वो आपका 200 नंबर का होता है। उसमें आपका 140 नंबर की जीएस आती है, उसी में रीजनिंग और मैथ थोड़ा थोड़ा होती है, लेकिन बेसिकली अगर आप उसको जीएस माने तो वो 120 नंबर का, 140 नंबर का आपका जीएस हो गया और 60 नंबर की आपकी हिंदी आती है। ठीक है, तो आज दो सेगमेंट में हम बात करेंगे। एक में हम देखेंगे कि हिंदी के लिए हम कैसे तैयारी करें और दूसरे में हम बात करेंगे जीएस के लिए कैसे तैयार करें। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे और पूरा इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आप बीच में किसी पॉइंट को मिस ना करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वरना फिर आप कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे नॉर्मल डाउट पूछते हैं जो वीडियो में मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं, पर चूंकि आपने वीडियो पूरा सही से देखा नहीं होता है तो फिर आपके वो डाउट क्लियर नहीं होते हैं और आप बार बार पूछते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार वीडियो को बिना आगे बढ़ाए फॉरवर्ड किए देखा करें तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, वरना आप पहले ही स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट की किसी ने ऑलरेडी 5 किताबें पढ़ रखी हों तो वो उस तरह से उस सब्जेक्ट की क्वेश्चंस को हल करे। ठीक है, या किसी ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग ले रखी है तो वो उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ है तो वो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा बेटर कर लेगा, जैसे ज्योग्राफी है या हिस्ट्री ऑप्शनल है, जो भी है। ये जो मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, ये एक तरीका है, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो अगर कोई बच्चा नया भी है जिसने अभी तक कोई तैयारी नहीं की आरओ की, पीसीएस की या लोअर पीसीएस की, वो भी अगर इस स्ट्रेटजी को लगाएगा तो उसे 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, गारंटी ले रहा हूँ मैं, यहाँ मैं साफ बता रहा हूँ। और ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि आप सबसे कम टाइम में इफ़ेक्टिवली तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट की 10 किताबें पढ़ने को मैं नहीं बोलूँगा, कोई मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप पूरा किताब हर सारी पढ़ जाइए और तब आपका हो जाएगा, वो तो सबका हो जाएगा। फिर आपने नया क्या बताया, फिर तो वही चीज़ हो गई ना। मैं यहाँ पे जो आपको चीज़ बताऊँगा वो एकदम टू द पॉइंट चीज़ें बताऊँगा। उतना अगर आप करेंगे तो आपका प्री निकलेगा। आपको भरोसा करना पड़ेगा, उतना आपको करना पड़ेगा, फुल डेडिकेशन से उतना पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसमें डाउटफुल हो गए कि ये पढ़ें कि ना पढ़ें तो फिर कोई विकल्प नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में उतना तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको आरओ एआरओ का प्री निकालना है यूपी पीएससी का। ठीक है, अब आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। हिंदी का पेपर जो है आपका वो 60 नंबर का होता है, आपको मालूम है। अब 60 नंबर में 6 टॉपिक आते हैं, जो कि 10 नंबर के 6 टॉपिक आते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपका हो गया विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द हो गया। दूसरे नंबर पे आपका आता है वाक्य और वर्तनी शुद्धि। तीसरे नंबर पे आपका आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। चौथा आपका आता है तत्सम और तद्भव शब्द। पांचवा आपका आता है विशेषण और विशेष्य। छठा आपका आता है पर्यायवाची शब्द। अब इसमें हिंदी के लिए मार्केट में तमाम किताबें हैं। ठीक है, हिंदी को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, कोई भी एक, मैं यही बोल रहा हूँ। चाहे आप पीएन पांडे जी की ले लीजिए, चाहे आप हरदेव बहारी जी की ले लीजिए, चाहे आप एक और आती है वो ले लीजिए, जो आपको अच्छी लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे आप वो ले लीजिए। उससे पहले आप एक बार पढ़ जाइए, जो टॉपिक्स ये आ रहे हैं 6 जो मैंने बोले हैं ये आप पढ़ जाइए। ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपका एक बेस तैयार होगा। ठीक है, 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग मारिए, आपको आधी चीज़ें रट जाएंगी, आपकी इंटरनलाइज हो जाएंगी दिमाग में। ठीक है, आपको वो कुछ ईजी चीज़ें बार बार रटनी नहीं पड़ेंगी। इतना आपका हो गया। जब आपकी ये एक लेयर कंप्लीट हो गई तब आप उठाइए घटना चक्र की एक मोटी वाली किताब आती है। ठीक है, घटना चक्र की एक मोटी सी किताब आती है, उसका कवर ऊपर से काफ़ी अच्छा रहता है, मैं आपको दिखा भी दूंगा नेक्स्ट टाइम किसी चीज़ में, किसी वीडियो में। तो वो आप लीजिए, मोटी सी है, उसमें अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, आप उससे पढ़िए फिर।
ठीक है, उसको आप थॉरली पढ़िए। यही 6 टॉपिक आपको करने हैं और बार बार रिवाइज करिए। ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी आज तैयार करी तो अब आप फिर 20 दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर आपने एक हफ्ते पढ़ के हिंदी खत्म कर ली है, 1-2 दिन बीच में आपने जीएस पढ़ा, हिंदी को रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करते रहेंगे तो वो आपके दिमाग में बस जाएगी, ठीक है ना। तो आपको बीच बीच में 1-2 दिन के गैप में जरूर रिवाइज करते रहना है, ताकि एग्ज़ाम तक, जब आपका 4-5 महीने बाद 6 महीने बाद एग्ज़ाम हो, तो आपके दिमाग में पूरा वो बस गया हो, ठीक है ना। तो आपको हिंदी में मैंने ये 2 चीज़ें बताई, एक कोई स्टैंडर्ड बुक लीजिए, उसके बाद में आप घटना चक्र की मोटी वाली है वो लीजिए। जब आप इतना कर लें तो आप घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर आता है, जिसमें अभी तक के जो भी आर ओ के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसमें प्री मेंस का जो प्रीवियस ईयर आता है वो लेकर के उससे प्रैक्टिस करिए। इतना अगर आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 60 नंबर में से 55 नंबर आराम से बनेगा, आराम से। मतलब अगर कोई नया बच्चा भी है ना, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ी है हिंदी पहले, अगर वो सिर्फ 3 ये स्टेप फॉलो करेगा, 55 नंबर वो आराम से बना ले जाएगा। इसके बाद किसी इंसान को और ज़्यादा डाउट है, या किसी को और ज़्यादा पढ़ना है, किसी को लग रहा है और ज़्यादा हम अच्छा बेटर करें, एकदम 60 में 60 लेके आएँ, ठीक है, तो मार्केट में एक परीक्षा दृष्टि की किताब आती है, इसके अलावा किरण की भी आती है, और एक आदित्य पब्लिकेशन आती है। वैसे तो आदित्य पब्लिकेशन में थोड़ा मोड़ा कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हैं, तो लेकिन आप लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कंटेंट अच्छा है। इक्का दुक्का जो गलतियाँ होती हैं वो आप जब इतना पढ़ लेंगे तो कहाँ पे क्या गलती है वो आप जान जाएंगे, तो इतना इशू नहीं है, आप वो किताब पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पहले से है तो भी आप पढ़ सकते हैं, तो आप वो ले लीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो आपके 60 में से 58 क्वेश्चन 57 क्वेश्चन आराम से बनेंगे, ठीक है। और आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं, 57-58 नंबर ला सकते हैं, बशर्ते आप कोई बचकाना गलती ना करें। तो आपको वहाँ पे ये फोकस करना है कि आपको हिंदी में 60 में से 60 का टारगेट करना है। तब आपके वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे, 1-2 का आप गोला गलत भर देंगे, या इस तरीके से आप 1-2 क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलत करेंगे, तो भी अगर आपका 3-4 नंबर 5 नंबर 3-4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तब भी आपका 55 नंबर कट कटा के आ जाएगा। तो हिंदी में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 60 में से 55 नंबर 56 नंबर तो हर हालत में करके आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो 140 नंबर का जीएस है, उसमें मैं ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप ये 140 में से 100 नंबर कैसे लाएं। क्योंकि देखिए ARO 2016 का प्री का रिजल्ट आपने देखा है, 130-132 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, 123-24 वालों का सिलेक्शन हुआ है। क्या आप चाहते हैं कि आप 128-125 के पास आकर के बाद में पछताएं? बिल्कुल नहीं। तो आपको 140 के आसपास रखना है, ताकि आप पहले से ही मेंस की तैयारी कर सकें और आप किसी प्रकार के भ्रम में या किसी प्रकार के डाउट में ना रहें, किसी प्रकार की संदेहास्पद स्थिति ना रहे कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जीएस में हम 140 में से 100 नंबर को टारगेट करेंगे, और उधर हमारा 55 नंबर हो गया, तो 155 नंबर का मतलब हम गोल लेके चलेंगे। एक अच्छा बच्चा जो है वो इतने नंबर वो आराम से इस स्ट्रेटेजी के थ्रू ला सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं जीएस की, कि जीएस को कैसे तैयार किया जाए। जीएस को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है आरओ के लिए कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। वो आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं जिसमें गलतियां कम हो। सबसे अच्छा रहता है कि आप घटना चक्र का लीजिए। घटना चक्र का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, एक आप उठाइए जिसमें आपको पीसीएस के प्री के और पीसीएस के मेंस के दोनों के मिल जाएं। क्योंकि आपको याद है कि पहले तो अभी 2 साल से आपका जो पीसीएस मेंस है वो सब्जेक्टिव हो गया है, आईएएस की तर्ज पे कर दिया गया है, यूपीएससी की तर्ज पे। इसके पहले ऑब्जेक्टिव ही होता था, मेंस के जो पेपर होता था। तो आपको वो भी होना चाहिए, क्योंकि मेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते थे पीसीएस में, ठीक है। तो अगर आपने 10-12 सालों के पीछे के अगर आपने प्री और मेंस के पीसीएस के क्वेश्चन लगा लिए, तो विश्वास मानिए कि आरओ का आपका 20 से 30% तक सिलेबस ऐसे ही तैयार है। क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने पीसीएस का प्री और मेंस के अगर आपने क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं, अगर आपको एकदम रटे हुए हैं, आपको आंसर सारे मालूम हैं, तो या तो जो आरओ में क्वेश्चन आ रहा है वो डायरेक्ट आएगा। अगर डायरेक्ट नहीं फंसा, बहुत से लोग अभी बोल देंगे कि अरे नहीं भाई अब घटना चक्र का ज़माना चला गया। भाई कहाँ चला गया ज़माना? आप पेपर उठा के देखिए, आप पेपर एनालाइज करके देखिए, चाहे पीसीएस का उठा लीजिए 2020 का, चाहे आप आरओ उठा लीजिए। आप देखेंगे कि क्वेश्चन उसी से घुमा फिरा के आता है। एकदम डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो वो हल्का सा घुमा देगा, या फिर ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो ऐसे ऑप्शन देगा कि आपने अगर घटना चक्र का प्रीवियस ईयर देख रखा है, या वो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में ज़रूर मिलेगा, तो आप वो क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो पीसीएस का प्री मेंस का लगाना है। इसके अलावा आपको लोअर पीसीएस का लगाइए प्री का। इसके अलावा आरओ के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, पुराने जितने भी हुए हैं, जैसे 2016 में पेपर हुआ था जो निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा 2017 में प्री मेंस हुआ है। आरओ 2016 वाला एग्जाम अभी हुआ है जो 20 सितंबर को। इस तरह से मतलब जो भी आरओ के प्री मेंस के एग्जाम हुए हैं उनका प्री मेंस का लगाइए, ठीक है।
आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर मैंने जो बताए हैं ये पीसीएस के आरओ के, अगर आपने ये कर लिया, आप विश्वास मानिए आपकी आधी तैयारी कंप्लीट है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यार पढ़ना क्या है, हिस्ट्री पढ़नी है ज़्यादा कि ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़नी है, पॉलिटी कितनी पढ़नी है, करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है। आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट से ये चीज़ ज़्यादा पूछता है। हर बार एक क्वेश्चन बुद्धिज्म से आ रहा है, हर बार एक क्वेश्चन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक से पूछा जा रहा है, हर बार एक क्वेश्चन जो है वो गांधीयन इरा से पूछा जा रहा है। आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बार बार पूछता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आप बीईओ का पेपर उठा के देख लो, आप इनका असिस्टेंट मैनेजर का जो भी बीच में एग्जाम हुआ था वो उठा के देख लो। इनकी आदत है ये टॉपिक या जो थीम होती है वो चेंज नहीं करते हैं। अगर ये किसान आंदोलन या आदिवासी आंदोलन पूछ रहे हैं, अगर इन्होंने पीसीएस में पूछा है तो आप पीछे जाके देखो ये आरओ में भी पूछे होंगे, ये लोअर पीसीएस में भी पूछे हैं। प्री में नहीं आएगा तो मेंस में आएगा। मतलब ये क्वेश्चंस आज भी रिपीट करते हैं। अगर एग्जैक्टली रिपीट नहीं किया होता है तो वो ऑप्शंस में वो चीज़ जरूर होती है। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिया तो आपका आधा काम हो गया। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है, जो एक रामबाण इलाज है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो एकदम मतलब 100% ये चीज़ जो काम करती है वो बता रहा हूँ, वो है आपकी ल्यूसेंट की किताब। जी हाँ, इसमें बिल्कुल भी ये नहीं है, अब आप लोग ये ना कहिएगा कि अरे सर अब ल्यूसेंट का ज़माना चला गया, अब तो ये आरओ पीसीएस में ल्यूसेंट से कहाँ भला होता है। भाई एक बार ल्यूसेंट आप मेरी बात मान के अगर आपने नहीं की है तो आप पूरी करके देखो, पूरी आप रट जाओ। ल्यूसेंट अगर आपने रट ली, मतलब आपने अच्छे से पढ़ लिया उसको 4-5 बार 6 बार, देखिए याद तो वो नहीं होती है, लेकिन अगर आपने उसकी 4-5-6 रीडिंग मार रखी है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ल्यूसेंट में जितना अच्छे से कवरेज दिया गया है, जितनी फैक्चुअल नॉलेज दी है, जितना अच्छे से पॉइंट्स उसमें दिए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो, जितने और जो स्टैटिक जनरल नॉलेज आती है, अगर ल्यूसेंट आपने पढ़ ली तो आपके डायरेक्ट आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। या तो ऑप्शन आपको तीनों आते होंगे, आप आराम से एक एलिमिनेट कर ले जाओगे उसमें से कि हाँ ये गलत है या ये सही है, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ल्यूसेंट की किताब हो गई, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए। इसके अलावा जो घटना चक्र आपकी आती है, घटना चक्र की सीरीज आपने सबको सुना होगा, घटना चक्र पढ़ते थे, इवन एसडीएम तक बन गए हैं आज लोग। घटना चक्र रामबाण इलाज है, इसका कोई आज भी विकल्प नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि घटना चक्र का ज़माना चला गया, अब तो यूपीएससी की टच पेपर आ रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं या पेपर पैटर्न बदला नहीं है, लेकिन घटना चक्र आज भी रिलेवेंट है और पहले भी रिलेवेंट थी। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतने अच्छे से दिए हैं कि अगर आपने वो पढ़ लिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता चलता है हाँ यार हिस्ट्री में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पुराने सालों में आए हैं वो आपने तैयार कर लिए हैं। तो आपका कोई भी मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने कहीं सुना ना हो या देखा ना हो। इक्का दुक्का क्वेश्चन गलत होते हैं या इक्का दुक्का क्वेश्चन बाहर से आता है, तो यार आपको 140 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें आपको पूरे 140 के 140 सही नहीं करने हैं। आपको 100, अगर आपका 140 क्वेश्चन में से 100 नंबर भी काट पीट के आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आपने उधर 55 नंबर भी गेन किए हैं तो आपको 140 के 140 सही नहीं करने हैं, आपको 100 नंबर सही करना है, 100 नंबर बनाना है कैसे भी उस 140 में से, तो आप उसके पीछे जाइए। घटना चक्र में अगर मान लीजिए अगर हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में से 25 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन आपके केवल ल्यूसेंट और घटना चक्र से निकल जाएंगे। इसके अलावा थोड़ी बहुत तो बेसिक नॉलेज आपको रहती ही है, इतना थोड़ी ना है कि आप एकदम बिल्कुल नील हैं। हल्का फुल्का कहीं आकर कन्नौज का युद्ध आ रहा है, चंदावर का युद्ध आ रहा है, या इस तरह से कोई अगर अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में आ रहा है, सहायक संधि कब हुई कोई पूछा जा रहा है, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, डलहौजी के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, तो मतलब बेसिक चीज़ें तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी ही रहती हैं, इतना तो आप कर ही ले जाएंगे, इतना नील कोई नहीं होता है। ठीक है, तो और इसके बाद जो आपको घटना चक्र देखिए सारी पढ़नी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो साइंस हो, ये पांचों तो आपको मतलब मस्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इतनी चीज़ करने के बाद वो है आपका रिवीजन। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया, आपने ल्यूसेंट की किताब ली, आपने घटना चक्र की सब्जेक्ट वाइज ली, ये चीज़ें आपने पढ़ी 1 बार 2 बार 3 बार, इनको बार बार रिवाइज़ करिए, जितना आपके पास टाइम है आप रिवाइज़ करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और जितना ज़्यादा आप इसको रिवाइज़ करेंगे उतना आपके ये इंटरनलाइज हो जाएगा। उसी में से क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये है कि ये है, आप तुरंत एकदम क्लियर कट जान जाएंगे कि हाँ यार इसमें यही होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो रिवीजन करते रहिए, बार बार करिए, हिंदी को भी रिवाइज करते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज हैं कौन कौन सी किताबें हम पढ़ें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं यार जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको निपटा लेते हैं।
जैसे एक एक है आपका जनसंख्या और नगरीकरण। जनसंख्या नगरीकरण आपका 2021 में अभी फिर से आने वाली है, फिर से होगी, पूरा कोरोना के चक्कर में वो डिले कर दी गई थी। तो जनसंख्या नगरीकरण के यार जो अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, कम से कम वो क्वेश्चन तो एज इट इज़ रट लो, ठीक है। उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछ देगा या ऑप्शन में वही दे देगा, तो आप कर ले जाओगे। सबसे अच्छा तरीका तो ये है, ठीक है। क्योंकि डेटा बहुत है, कितना डेटा याद करोगे। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का याद कर लो, उसके अलावा पतली सी परीक्षा वाली की किताब आती है, उससे जो मेन चीज़ें हैं वो देख लो। स्पेशली जैसे लिटरेसी रेट हो गया या आपका लिंगानुपात हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये स्पेशली देख लो। अगर अगर किसी ने कोई सिद्धांत दिया है तो वो ज़रूर देख लो,